हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रूल्स बाय विशु पर। आज हम बात करते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? एक नियमों का समूह है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। डेटा को ट्रांसफर करने में काम आता है, मतलब नियमों का समूह। कि पहले अगर हम 100 पेज का डेटा भेज रहे हैं तो इसको छोटे छोटे पैकेटों में तोड़ेगा नेटवर्क स्विचिंग, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये डेटा को बिल्कुल सिक्वेंटली वाइज भेजता है। नियमों का एक समूह होती है प्रोटोकॉल, डेटा को ट्रांसफर करता है। अब हम इसमें बात करते हैं। एक होता है टीसी, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टीसीपी, आईपी हो गया, एफटीपी हो गया। बात करते हैं हम टीसीपी एंड आईपी। इनकी जो फुल फॉर्म होती है, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी की फुल फॉर्म जो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दो कंप्यूटर के बीच में क्या क्या होता है, एक तो डेटा ट्रांसफर का काम करता है, डेटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन। तो टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनका काम क्या होता है, कंप्यूटर के मध्य डेटा को ट्रांसफर करना एंड उसमें कम्युनिकेशन करना। अब हम दूसरे की बात करते हैं, एफटीपी। एफटी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके माध्यम से क्या करते हैं, जो भी कंप्यूटर में हम फाइल वगैरह सेव करके रखते हैं, ये ब्राउजर से हम डाउनलोड करते हैं, तो उसके माध्यम से ये करते हैं, हम फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फाइल ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, एफटीपी का होता है। अब आप अब एफटी की अब अगर एफटीपी के पोर्ट नंबर की बात करें, जो एफटीपी का पोर्ट नंबर होता है, एफटी का पोर्ट नंबर एक 20 होता है एंड 21 होता है। 20 जो होता है कनेक्शन में काम आता है एंड 21 कम्युनिकेशन में काम आता है। 20 बताता है कि कनेक्शन कैसा है एंड 21 बताता है कि कम्युनिकेशन कैसा है। तो पोर्ट नंबर 20 एंड 21 होता है फाइल ट्रांसफर। एक होता है HTTP। ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके आगे जो वेब पेज का निर्माण करते हैं, तो उसके आगे हम ये लगाते हैं, टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए, सिक्योरली बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसका पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है। तो टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, HTTP का। एक होता है HTTPS। PS तो फुल फॉर्म तो यही होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट ऐसे से क्या है, सिक्योर, ये सिक्योर रहता है। अब जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं HTTPS www डॉट, गूगल की वेबसाइट बनानी है हमें, google.com। तो ये हो गया। तो ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये बताता है, www गूगल क्या हो गया, ये ब्राउजर का नेम हो गया। ये वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में है। ये जो है .com क्या है, ये डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम है, ये बताता है कि कौन सी डोमेन नेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कमर्शियल। तो ये बताता है कि कौन से, ये एक्सटेंशन बताता है, www हो गया, गूगल ही हो गया। .com बताता है कि ये वेबसाइट की पहचान बताता है कि कॉमर्शियल वेबसाइट से जुड़ी हुई है। जैसे हमने माना edu, अगर ये लगाना एक्सटेंशन, तो इससे क्या पता चलेगा ये एजुकेशन की वेबसाइट है। हम माना GOV गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इस तरीके से पता लगाते हैं, डोमेन नेम होता है। HTTPS। एक होता है SMTP।
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या है, मेल को सेंड करने में काम आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम इसके पोर्ट नंबर की बात करें तो 25 इसका पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है। अब सेंड करने की ये बात करता है तो रिसीव करने का कौन करता है? पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये ईमेल को ये क्या करता है, ईमेल को रिसीव करने में काम आता है। एक होता है आईएमएपी, एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, वो भी क्या होता है? आईएमएपी भी क्या होता है इसको? इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी ईमेल को रिसीव करने में काम आता है। ये भी इसका जो पोर्ट नंबर होता है 110 होता है। इसका पोर्ट नंबर की बात करें तो क्या होता है? 110 होता है। तो एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएमटीपी, पॉप। अब हम जानते हैं आईपी एड्रेस के एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये कंप्यूटर का पता बताता है। ये क्या होता है? कंप्यूटर का पता बताता है। ये 4 अंकों का होता है और 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये पहला तो बताता है कि नेटवर्क का पता कौन से नेटवर्क से आया हुआ है, एंड देन ये दूसरा सेकंड जो होता है ये बताता है कि जो एंड देन जो सेकंड होता है वो बताता है कि नोड का पता, कंप्यूटर का पता क्या है। अगर हमने मान लो कोई भी चीज वेबसाइट से हमने ऑर्डर करी तो जो ऑर्डर हमारे स्थान पर आता है जिस कंप्यूटर से की है तो वो इसी के द्वारा की जाती है। आईपी एड्रेस से कंप्यूटर का पता लगाया जाता है इससे। अब हम बात करें 2 टाइप्स के होते हैं, डॉट से इसको अलग किया जाता है। डॉट से हम इसको अलग करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, IPv6 एंड IPv4। बात करते हैं आईपी एड्रेस। ये क्या बात करता है? कंप्यूटर का पता बताता है। कंप्यूटर का पता बताता है एंड ये 4 अंकों का होता है। और हम इसको डॉट से अलग करते हैं। डॉट से हम अलग करते हैं इसको। अब हम बात करें 4 अंकों का होता है, डॉट से हम इसको अलग करते हैं। जैसे ये हमने मान ली ये हमें नोट का पता 255.255.255 4 अंकों का होता है। डॉट से हम इसको अलग करते हैं। जो पहला होता है, जो ये जो होता है ये नेटवर्क का पता बताता है, एंड ये जो सेकंड होता है ये बताता है कि कौन से कंप्यूटर का पता, यानी नोड का पता बताता है। कंप्यूटर का पता या नोड का पता बताता है। तो ये है आईपी एड्रेस। कंप्यूटर का पता बताता है कि जो लोकेशन है किस कंप्यूटर से डेटा भेजा गया है, सब आईपी एड्रेस के द्वारा हम बता सकते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस के द्वारा हम बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस 2 टाइप्स के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 एड्रेस, IPv4 एंड IPv6। इसमें बस यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि IPv4 कितने बिट्स का होता है एंड IPv6 कितने बिट्स का होता है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और जो IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है, 128 बिट्स का होता है। तो हमने जाना आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है? कंप्यूटर का पता बताता है, 4 अंकों का होता है। डॉट से इसको अलग करते हैं। पहला बताता है नेटवर्क का पता एंड दूसरा बताता है नोड का पता। अब हम बात करते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? जो डोमेन नेम, जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई http://www.yahoo.com, तो .com क्या है? ये डोमेन नेम है। तो ये वेबसाइट का ये बताता है, वेबसाइट का पता बताता है .com। तो .com की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल वेबसाइट। तो डोमेन नेम क्या है? ये वेबसाइट का पता बताता है। वेबसाइट का पता बताता है, जैसे .com होगी कॉमर्शियल, एग्जाम्पल में .com कॉमर्शियल वेबसाइट।
अगर हम गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज करते हैं तो .gov होता है, गवर्नमेंट की यूज करते हैं। एजुकेशन की यूज करेंगे तो एजुकेशन की edu लगाते हैं। तो यह है डोमेन नेम। अब हम बात करते हैं, एक होता है अपलोड, एक होता है डाउनलोड। अपलोड क्या, जब हम अपने कंप्यूटर से जब हम अपलोड क्या होता है, जब हम अपने कंप्यूटर से जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से चीजों को डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्या हो गया, अपलोड हो गया। जब इंटरनेट से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, वो क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो डाउनलोड हो गया इंटरनेट से, और इंटरनेट पर हम अपलोड कर रहे हैं, हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अपलोड करना हो गया। तो अपलोड एंड डाउनलोड। एक होता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है, जब मतलब ये हमारा कोई गूगल है, गूगल से जितनी हम सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो ये सर्च बार होता है, ये सर्च बार, तो इसको क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं सर्च बार को। जितनी भी इंटरनेट पर चीजें उपलब्ध होती हैं, अगर हम उसको सर्च करते हैं, जो हमारे सामने सारा इंटरफेस खुल के आ जाता है, वो यूआरएल के माध्यम से होता है। चीजों को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर चीजों को ढूंढने में जितना ढूंढने में काम करता है। अब हम बात करें, जो चीजों को ढूंढते हैं या हम इंटरनेट पर जो डेटा को एक्सेस करते हैं, जो डेटा को प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम सफरिंग कहते हैं। डेटा को ढूंढना इंटरनेट पर, वो सफरिंग कहलाता है। यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर कोई सूचना उपलब्ध है, इंटरनेट पर कोई सूचना क्या है, उपलब्ध है, तो उसको खोजने में या पता लगाने में काम किसका होता है, खोजने में या पता लगाने में काम किसका होता है, यूआरएल का होता है। और इसमें प्रोटोकॉल होता है जो डोमेन को दर्शाता है। जितने भी इंटरनेट पर सूचना उपलब्ध होती है, उसका पता है खोज लगाने में काम किसका होता है, यूआरएल का होता है। अब हम बात करें, यूआरएल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, एक होता है रिलेटिव्स यूआरएल। टू टाइप्स का होता है। एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव से ही मतलब कि रिलेट कर लेता है ये डेटा को, बट इसमें क्या होता है, इसमें फुल पाथ की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड ये किसी पर भी डिपेंड नहीं होता, बट ये डिपेंड होता है जो करंटली सिचुएशन होती है, हम जिस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड होता है। ये जो होता है इसमें ये फुल पाथ लेता है, फुल पाथ चाहिए, इस पर डिपेंड नहीं होता है। फुल पाथ का मतलब फुल एड्रेस चाहिए इसको, ऐसा लिख लो, फुल एड्रेस। एड्रेस ही पूरा मांगता है, मतलब कि जैसे http://www.youtube.com। तो ये क्या है, ये तो हो गया डोमेन नेम। ये क्या है, प्रोटोकॉल है। ये वेब ब्राउजर हो गया। तो ये जो ये काम हो रहा है वो कौन सा है, एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल। इसमें क्या है, अगर हम ये सारा सर्च करेंगे तो यूट्यूब खुल के आ जाएगा हमारा, बट इसमें क्या होता है, जो करंटली सिचुएशन होती है, हम डोमेन नेम होता है। अब हम इसमें इसकी बात करें, रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है, ये करंटली सिचुएशन पर होता है, करंटली जो सिचुएशन है, करंटली पेज पर काम करता है ये, करंटली पेज पर काम करता है। इसमें ये करता है, ये जो हाइपर लिंक लगा लेता है, जो डोमेन नेम के बाद का हिस्सा होता है, जो डोमेन नेम के बाद का पार्ट होता है, डोमेन नेम के बाद का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रिलेटिव यूआरएल होता है। मतलब अगर इसमें मैं डॉट कॉम के बाद भी अगर अगर डॉट कॉम के बाद भी अगर मैं जोड़ना चाहूँ कि मैं कौन से पेज से जुड़ी हुई है, एक्स वाई जेड कुछ भी पेज हो, तो जो एक्स वाई जेड है इससे लिंक करेगा, तो ये क्या है, ये रिलेटिव यूआरएल है।
तो एब्सोल्यूट में फुल एड्रेस की जरूरत पड़ती है, बट इसमें नहीं पड़ती, ये डिपेंड नहीं होता, ये डिपेंड होता है करंटली सिचुएशन पे। तो ये हो गया यूआरएल पे, यूआरएल के बारे में। अब हम बात करते हैं सफरिंग क्या होता है। सफरिंग अपनी पसंद के डेटा को आवश्यकता अनुसार इंटरनेट पर खोजना क्या कहलाता है, सफरिंग कहलाता है। सफरिंग डेटा को खोजना मतलब अपनी पसंद के डेटा को आवश्यकता अनुसार इंटरनेट पर खोजना, सॉरी, इंटरनेट पर खोजना क्या कहलाता है, सफरिंग कहलाता है। अब एक होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन, सर्च बार पे हम चीजों को सर्च करते हैं, वो सर्च इंजन। एक होता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, उसमें जो चीज इंपोर्टेंट होती है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसी वेबसाइट है, अगर जिस वेबसाइट को हम बार बार खोल रहे हैं तो उसको क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे बार बार को, ताकि हमें बार बार खोलने में क्या हो, आसानी हो। तो क्या करते हैं, जिस वेबसाइट को हमें क्या होता है, बार बार देखना होता है, तो उसको क्या कर लेते हैं, हम वेबसाइट से लिंक कर लेते हैं, वेबसाइट से लिंक कर लेते हैं किसको, बुकमार्क को। तो ये बुकमार्क है, इसको हम लिंक कर लेते हैं वेबसाइट से, सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, सफरिंग डेटा को खोजना सफरिंग कहलाता है। एक होता है सेकेंडरी मेमोरी के बाद कैश मेमोरी। ये पता बहुत ही ज्यादा फास्टर होती है। ये फास्टर इसलिए होती है क्योंकि ये सीपीयू का जो रजिस्टर है उसके पास होती है, तो डेटा को प्रोसेस होने में भी कम टाइम लगता है, क्योंकि पास होती है, रजिस्टर के पास होती है, रजिस्टर के पास होती है। तो उससे क्या होता है, डेटा सीपीयू के पास जल्दी जाता है, तो प्रोसेसिंग भी जल्दी होता है। ये जो होते हैं थ्री टाइप्स की होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, थ्री टाइप्स की होती है कैश मेमोरी। देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जितनी भी कंप्यूटर के अंदर आंतरिक गतिविधियां होती है उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेट मतलब चलाना, सिस्टम को चलाने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये जो इंटरफेस करता है बिटवीन किस किस के बीच में, एक तो यूजर हो गया, एक हार्डवेयर हो गया, इन दोनों के बीच में इंटरफेस करता है। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी कंप्यूटर के अंदर आंतरिक गतिविधियां होती हैं, अंदर की गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, नियंत्रित करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। आंतरिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है। और जी इंटरफेस करता है किसके मध्य है, किसके मध्य करता है, यूजर के, एक यूजर और एक हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में क्या करता है, ये इंटरफेस करता है। इसके ये क्या करता है, कुछ जो प्रोसेस होती है उनको फॉलोइंग करता है। जैसे एक हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, एक होता है फाइल मैनेजमेंट, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है मेमोरी मैनेजमेंट, एक होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, जो इसमें भिन्न भिन्न डेटा होता है उसको प्रोसेस करने का काम किसका होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में जब हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो फाइल मैनेजमेंट के माध्यम से करते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर कोई हम वर्कशीट बना रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर का रेस्ट ले ले, तो अगर कोई यूजर आकर उसमें कुछ गलत ना कर दे, कुछ अपना इंटरफेस ना कर दे, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी इसी में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को सुरक्षा करता है, हमारी डेटा की।
मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, डेटा को लाता है एंड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में भेजने का काम करता है। एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में क्या होता है, डेटा को लाएगा इनपुट के माध्यम से एंड आउटपुट के माध्यम इनपुट को लाता है एंड आउटपुट के माध्यम से। अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम मतलब जो हैकर के द्वारा जितनी भी अटैक करने वाली गतिविधियां होती है वो साइबर क्राइम होता है। ये जो होता है जनरली पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल लैपटॉप या जो हमारे पर्सनल फोन वगैरह हो गए उनसे की जाती है, तो होता है साइबर क्राइम। ये क्या करता है, इस एक्टिविटी है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जो किसके द्वारा की जाती है, डन की जाती है किसके द्वारा, या तो पर्सनल कंप्यूटर होगा, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या हमारी कोई पर्सनल डिवाइस उसके माध्यम से की जाती है। यह हमारे डेटा को क्या करता है, डेटा पर अटैक करता है और उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, हानि पहुंचाता है साइबर क्राइम। जैसे बहुत टाइप्स के, अब हम बात करें बहुत टाइप्स के साइबर क्राइम होता है। एक होता है हैकर, जितना भी हमारा डेटा हो गया, हमारा सेंसिटिव डेटा हो गया, तो उसको चुराने का काम होता है हैकर का, चुरा लेता है हमारे डेटा को हैकर। होता है ये कंप्यूटर में, जो हमारे कंप्यूटर में से जानकारी को प्राप्त कर लेता है, जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको चुरा लेता है और उसको जो हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, कंप्यूटर में से जानकारी को प्राप्त कर लेगा। उसको क्या करता है, जानकारी लेने के बाद उसको क्या करता है, हानि पहुंचाता है, मतलब गलत यूज करता है, हैकर हो गया। एक होता है सलामी अटैक, सलामी अटैक, मान लो एक बंदा घर पे बैठा है तो वो अपने कंप्यूटर से, अगर कोई एसबीआई का बैंक है तो अपने कंप्यूटर से यहाँ पे क्या कर रहा है, एसबीआई पर अटैक कर रहा है। मतलब अगर इसमें 1 लाख खाते हैं, अगर मान लो इसमें 1 लाख खाते हैं, 1 लाख खाते हैं, तो 1 लाख खाते में से अगर ये बंदा एक एक रुपये सबके खाते में से चुरा लेता है, अब एक एक रुपए के लिए पूछने तो कोई जाता नहीं है बैंक में कि हमारा 1 रुपया कट गया कैसे हुआ, लेकिन इसको बहुत बड़ा एक इसका एक इसका ऐसे कर करके क्या करता है, 1 लाख जो अकाउंट होते हैं उस पर अटैक करता है, तो उसके पास कुल मिला के 1 लाख रुपए होते हैं। तो वो क्या है, सलामी अटैक है। एक होता है फिशिंग अटैक, है जितनी भी हमारी गोपनीय जानकारी होती है उसको चुराता है। मतलब इसमें क्या होता है, फिशिंग अटैक में गोपनीय जानकारी तो चुराता है, साथ ही में जो जो एक रियल वेबसाइट होती है, ओरिजिनल वेबसाइट, उसकी बिल्कुल हूबहू क्या करता है, ये नकली वेबसाइट बनाता है, उसके माध्यम से ये करता है सारा डेटा को, अगर हम यूजर हैं, हम थेफ्ट मतलब चुराना, ये क्या करता है, हमारी जितनी भी आइडेंटिटी हो गई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो क्या करता है, सबको चुरा लेता है। थेफ्ट में क्या होता है, जितने भी हमारे सेंसिटिव, थेफ्ट क्या होता है, जितनी ऑडियो वीडियो, जितनी भी हम इमेज वगैरह रखते हैं वो उसमें क्या करता है, थेफ्ट में चुरा लेता है, वीडियो हो गई, ऑडियो, ये सब इसमें चुराता है। एक होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, इसमें क्या करता है, जितनी भी हमारी गोपनीय जानकारी होती है उसको चुराता है, जैसे आईडी पासवर्ड हो गया, क्रेडिट डेबिट कार्ड, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, चुरा लेता है, इंफॉर्मेशन को